സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 നാഥ, സ്തോത്രം 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 स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान तेजोमय परमेश्वर यहोवा, सेनाओं के यहोवा, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति। स्तुति हो तेरी स्तुति हो, अति ऊंचाई में स्तुति हो, स्वर्ग स्थल में स्तुति हो, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। सारे सिंहासन के ऊपर अति ऊंचाई में विराजमान परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति। वंदना हो वंदना हो वंदना हो वंदना हो वंदना हो। त्रय परमेश्वर तेरी वंदना तेरी वंदना तेरी वंदना तेरी वंदना तेरी वंदना। उपासना हो उपासना हो उपासना हो। अति पवित्र परमेश्वर, करूबों के बीच में विराजमान यहोवा, तेरी महिमा तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा। He who is enthroned between the cherubim, O Master, we worship thee, O Lord God Jehovah, mighty and awesome as thou art, sovereign Lord। हम तेरी आराधना करते हैं अब्बा, तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो। तेरी प्रशंसा 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 प्रशंसा। We exalt thee, O most holy God। अति पवित्र परमेश्वर, ज्योतिर्मय प्रभु, सर्वशक्तिमान यहोवा, तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो। धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए प्रभु जी हम तेरे चरणों पे आते हैं। अब्बा पिता, इतने महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए इंसान कैसे तेरे पर्वत पर चढ़ सकता, तो हमारी सहायता कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें तैयार कर दे अब्बा। सबसे पहले इस बलहीन दास को, इस नीच इंसान को ये तैयार कर प्रभु। मुझे धोले मुझे धोले, यीशु के पावन लहू से मुझे शुद्ध कर प्रभु, मुझे शुद्ध कर। पवित्र वचन के द्वारा मैं पवित्र किए जाए, अंदर बाहर धोकर मुझे शुद्ध कर दे प्रभु। पवित्र दास शोभायमान होकर तेरी आराधना करने के लिए मुझे तैयार कर दे। प्रिपेयर माय हार्ट माय सोल माय बॉडी टू वर्शिप द लिविंग गॉड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। हालेलुया। सत्य में और पवित्रता में तेरी आराधना करने के लिए तो हमें तैयार कर प्रभु। जैसे ही हम अपने अपने भवन में तेरे फाटकों से प्रवेश कर तेरे चरणों में आकर बैठते हैं, तो हमें तैयार करते जा। इतने महिमावान प्रभु, तेरे दर्शन पाकर तेरे सिंहासन के चारों ओर बैठकर तेरी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। तो हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम तेरी आराधना उचित रीति से नहीं कर सकते हैं। संतों के लिए जैसे उचित है उसी तरह आराधना करने के लिए, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के योग्य आराधना करने के लिए तो हमारी सहायता कर प्रभु। तो हमें चलाते रह, जहां जहां हम बैठे वहां पवित्र किए जाए। परमेश्वर की आराधना का मंदिर बन जाए वो जहां। हर तरह के अंधकार की शक्तियों को जो तेरे उपस्थिति का विरोध करता है, आराधना में रुकावट लेकर आते हैं, हर शक्ति को मैं डांटता और बांधता। मैं भी worship you the liberty of the Holy Ghost. Let the Holy Ghost take over. पवित्र आत्मा अब ये सभा को अपना नियंत्रण में ले ले प्रभु। हर घर में ये सभा चलेगा, तेरे पवित्र आत्मा का नियंत्रण के अधीन बने रहेगा। हम तेरे चरणों में बैठेंगे, तेरी स्तुति आराधना करेंगे, वंदना करेंगे, उपासना करेंगे, पैर को चूमेंगे, तेरे धन्यवाद कर आराधना करेंगे। हमारी सहायता कर प्रभु।
इस आराधना में हमें चला प्रभु, आदि से अंत तक तो तू ही हमें चलाते रह प्रभु। अब्बा पवित्र आत्मा तू हमें चला, आदि से अंत तक चला। भजन हो, वचन हो, गीत हो, मनन हो, भाषण हो, विनती हो, ये विचार या नजर भी प्रभु जी सब कुछ तेरे हित के अनुसार हो जाए। तेरे नाम अधिक महिमा पाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में चलाया जाता मेरे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे मंडली में हो जाए, देश में हो जाए प्रभु। May thy blessed will be done in my life, in my family, in the entire congregation, in our land, oh Master, as it is done in heaven. May thy kingdom come and reign in me and through me, Master. May the glorious name be exalted far above the heavens, that thy glory may fill all the earth. तेरी महिमा पूरे पृथ्वी पर भर दिए जाए। महिमा पा प्रभु, सारी महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो। आशीष हमारी हो, बहुत ऐसे हो, दूर के और समीप के समूह की हो प्रभु, यीशु के मीठे नाम से मांगता, आमीन आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। इस लॉकडाउन की अवस्था में ऐसे प्रभु दिवस में उसके चरणों में बैठने और उसकी स्तुति आराधना करने का सुंदर अवसर प्रभु की कृपा से हमने पाए हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर प्रभु चरणों में अपने आप को बिताया है। प्रभु आपको बहुत तरह से आशीर्वादित करे। मैं चाहता हूं कि आज की आराधना में हम सब एक चित्त से जहां वहां बैठा है तो वन स्पिरिट, वन अकॉर्ड में भी वर्शिप द लॉर्ड। एक चित्त से, एक ही आत्मा में हम उसकी आराधना करेंगे, प्रभु की सहायता से करेंगे। मैं आप सबों का स्वागत करता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम में। हम जैसे हम हमेशा करते हैं, हम कुछ भजन पढ़कर, कुछ भजन संगीत से कुछ गाकर हम शुरू करते हैं। हम पहले 13वां भजन पढ़ते हैं, उसके बाद 22 और 25 से कुछ वचन पढ़ेंगे। Psalm 13 फर्स्ट। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुकड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं, दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे कि मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा न हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। दाऊद के एक भजन है। दाऊद के विषय में हम जानते हैं, वो परमेश्वर के कहने पर परमेश्वर का आज्ञा पालन कर कर आगे बढ़ता। दुश्मन उसको डराते नहीं, रुकाता नहीं है। दुश्मन उसका पीछे करते हैं, दुश्मन की सामना उसको करना पड़ता है। दोनों अवस्था में
वो परमेश्वर पर आश्रय रखकर प्रभु की कृपा से आगे बढ़ता है। जैसे हमने देखा वो राजमार्ग तैयार कर कर आगे बढ़ता है। हर कदम जो विश्वास की है वो राजमार्ग तैयार करने वाली बात है परमेश्वर के लिए। People who proceed thus would have the highway unto Zion in their hearts. लेकिन ये राह कठिन है, ये राह में मुश्किलें बहुत है, परेशानियां अधिक है। This is no bed of roses. This way is strewn with thorns and sharp stones. This is no easy walk. Spiritually, it is God's highway. We are building God's highway. We are extending it and expanding it. But while doing it, we remain constricted and constrained. ये राजमार्ग इतनी विशालता में और लंबाई में बनाते हुए परमेश्वर के संत लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो कठिनाइयों से गुजरते हैं, परेशानियों से गुजरते हैं, लड़ाइयों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए दाऊद पूछते हैं, कब तक है प्रभु, तू सदैव मुझे भूला रहेगा क्या? ऐसा लगता है कभी कभी परमेश्वर ने भूल दिया है। कब तक अपना मुकड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? हिम्मत पाकर तेरे कहने पर मैं आगे जरूर बढ़ता, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता आसमान बंद पड़ा है। Sometimes I feel that heaven is shut up and God has turned his face away. He has forsaken me. कभी कभी ऐसा लगता യഹോവേ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി പാത ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വിശാലമായി ദീർഘമേറിയ പെരുവഴിയെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുമ്പോഴോ കഠിനമായ പാതകളിലൂടെ എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. മുള്ളും പറക്കാരിയും നിറഞ്ഞ പാതയിലൂടെ, കൂർത്ത കമ്പുകളും കൂർത്ത കല്ലുകളുമുള്ള പാതയിൽ കൂടെ എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ആകാശം അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നീ എനിക്കെതിരെ മുഖം മറച്ചതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദീർഘനാളായി മുഖം മറച്ചതുപോലുള്ള അനുഭവം അത്ര എനിക്കുള്ളത്. How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long will heaven remain shut against me? Even as I proceed at your command, preparing the way of the Lord. Amen. There are times, oh Lord, when I feel that I've been forsaken. मैं छोड़ दिया गया, प्रभु ने मुझको त्यागा है, ऐसा लगने वाली अवस्था से गुजरना पड़ता। कब तक कहने मन ही मन में युक्तियां करता रहो और दिन भर अपने हृदय में दुखित करो। कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? मन में इतने विचार आ जाता है, प्रभु का संगी ही में चलते हैं क्या? प्रभु मेरे आगे आगे चलते हैं क्या? प्रभु की अगुवाई है क्या मेरे संग? दुश्मन क्यों आगे आते हैं? दुश्मन क्यों डराते हैं? दुश्मन क्यों चेतावनी देते हैं? धमकी क्यों देते हैं? Why should the enemy persecute me? Why should the enemy challenge me? Why should the enemy keep warning me, Lord? Are you not there? दुश्मन प्रबल नहीं होगा चाहिए प्रभु, दुश्मन के अधीन में नहीं बना रहूंगा। हालेलुया। I will not allow the enemy to influence me ever. ए मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे. Consider and answer me, O Lord my God. There could be times in this journey ahead, even as we prepare the Lord's highway, even if we make great advances, there could be times that causes us to think that God has forsaken us. But dearly beloved, if you and I have set out at his command, he will lead us forth. अगर उसके कहने पर निकल चुके हो, प्रभु हमें चलाएगा.
मेरी ओर ध्यान दे प्रभु, मुझे उत्तर दे. Look unto me, O Lord. Consider my case, O Lord, and answer me, O Lord. मेरी आंखों में ज्योति आने दे. ऐसा न हो मैं मेरा दर्शन को नष्ट करे. ऐसी परेशानी से गुजरते वक्त, ऐसे अंधकार की तराई से कदम बढ़ाते चलते वक्त, कभी ऐसा न हो कि मैं शैतान के वश में आए और मैं मेरे दर्शन को नष्ट करे. Let it never be, O Lord, that I forfeit my vision even when I am pressed hard. Hallelujah. Let me never give up my vision, O Lord. Like Joseph, I will continue holding on to the vision and the calling upon my life. मैं वो दर्शन को पकड़ कर आगे बढ़ूंगा. हालेलुया. कठिन क्यों न हो, लेकिन राजमार्ग तैयार कर कर मैं आगे बढ़ते रहूंगा. हालेलुया. I may be tried on the way. There could be trials on the way. There could also be temptation thrown at me. मेरे विरोध में अनेक तरह की ऐसी परीक्षाएं आ सकता, ऐसे कठिन ताड़ना के अनुभव से मुझे गुजरना पड़ेगा. लेकिन प्रभु जी, मेरा दर्शन नष्ट न होने दे. As long as I hold on to the vision, I will make progress. Hallelujah. जब तक मैं दर्शन को नष्ट नहीं करता, तब तक मैं आगे बढ़ते रहूंगा. ഹാലലുയ്യ. ശത്രു എന്റെ മേൽ ഉയരുവാൻ നീ സമ്മതിക്കരുതേ. പരാജയപ്പെട്ടു എന്നൊരു നിമിഷം പോലും ചിന്തിക്കുവാൻ എനിക്കിടയാകരുതേ. എത്ര പ്രതികൂലതകൾ ഉണ്ടായാലോ ഞാൻ ഈ വഴിയിൽ കൂടെ മുന്നേറുമ്പോൾ, ഹാലലുയ്യ, യഹോവയുടെ പെരുവഴി രാജപാത ഒരുക്കിക്കൊണ്ടത്രേ ഞാൻ മുന്നേറുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കഠിന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരാം. കല്ലുകളെ പൊട്ടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ഹാലലുയ്യ. മണ്ണ് മാന്തിക്കളയേണ്ടതായിട്ട് വരാം. എന്നാലും എന്റെ ദർശനം നഷ്ടപ്പെടരുത്. എന്റെ വിളിയെ ഞാൻ മറന്നു പോകരുത്. हालेलुया. क्योंकि जब मेरा दर्शन मुझे नष्ट हो जाएगा, फिर दुश्मन कहने लगे क्या मैं उस पर जय पा रहा हूं. Let the enemy never be able to say, never be tempted to say that he is gaining upper hand over me. That will only happen if I miss out on the vision. हालेलुया. मेरे दर्शन को मैं नष्ट नहीं करूंगा. मेरे बुलाहट को सदा याद रखकर मैं आगे बढ़ूंगा. I will never forget my calling. Hallelujah. Even if as long as I do not forget my calling, as long as I keep seeing the same vision through my spiritual eyes, the enemy cannot have any influence on me. Hallelujah. ये दर्शन को मजबूती से पकड़ के मैं चलूं तो, परमेश्वर के कहने पे आगे कदम बढ़ाऊं तो, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, दुश्मन मेरे ऊपर प्रबल नहीं होएगा. परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है. हालेलुया. मेरे ताकत पर नहीं, मेरे निर्णय पर नहीं, मेरे बड़े पवित्रता के ऊपर भी नहीं है. मेरी भरोसा तेरी करुणा पर है जो सदा के लिए है. I have trusted in your steadfast love, not even on the quality of my surrender or consecration, not even on my mighty faith, not on my blameless walk, but I trust in the mercy of the Lord, His steadfast love. Hallelujah. अनंत काल के लिए उसने मुझसे प्रेम किया है. എന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ പുറത്തല്ല, എന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയുടെ പുറത്തല്ല, എന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ ആഴത്തിന്റെ പുറത്തല്ല, നിന്റെ കരുണയിലത്രേ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നത്. നിന്റെ കരുണ സദാകാലത്തേക്കുമുള്ളത്. तेरी करुणा सदा के लिए है. वो कभी घटती नहीं है. ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞു പോകാത്ത നിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത കരുണയിലത്രേ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നേറും. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ കരുണ തീർന്നു പോകാത്തിടത്തോളം കാലം എന്റെ യാത്ര നിന്നു പോകുകയില്ല. I will keep on advancing as long as your steadfast love has not been taken away. Amen. നിന്റെ കരുണ തീർന്നു പോകാത്ത കാലം വരെ ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ നിന്റെ വചനം എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു, എന്റെ കരുണ സദാകാലത്തേക്കുമുള്ളത്. ആമേൻ. അത് രാവിലെ തോറും പുതുതായി വരുന്നത്. परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है. मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा. मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है. I know Lord, you have dealt bountifully with me. Amen.
Even as I keep advancing, I will face such difficulties, such opposition. I will have to surmount such mountains. But I know that you have dealt beautifully with me. യഹോവേ, ഞാൻ മുന്നേറും. ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിച്ചും ആരാധിച്ചും കൊണ്ട് മുന്നേറും. ഞാൻ സ്തുതി പാടും, യഹോവയ്ക്ക് സ്തുതി പാടും. അവൻ എനിക്ക് നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വഴിയിൽ നന്മയുണ്ട്. ആമേൻ, ആമേൻ. പേരുവഴി ഒരുക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല, മനോഹരമായ ഉദ്യാനം തയ്യാറാക്കുക മാത്രമല്ല. ആമേൻ. ഇവിടെ പ്രതികൂലതകളുണ്ടെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികളുണ്ടെങ്കിലും യഹോവ എനിക്ക് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. हालेलुया. अपने भजन में पढ़ा था, जब परमेश्वर के संत लोग आंसू की तरह से गुजरते हैं, उसके हृदय में एक राजमार्ग है, वो सियोन तक पहुंच जाने वाली मार्ग है. Amen. But they are indeed sometimes walking through the valley of tears, otherwise through the valley of the shadow of death. എന്നാലും അവർ നടന്നു നീങ്ങുന്നത് സിയോനിലേക്കുള്ള പെരുവഴികൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ കാണുന്നത് കല്ലും മുള്ളും മാത്രമത്രേ. എന്നാൽ അവൻ നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവൻ ബലം പകർന്നിട്ടുണ്ട്. ബലത്തിന് മേലെ ബലം പ്രാപിക്കൂ. Every obstacle will make me stronger than ever before. Amen. हर प्रतिकूलता, हर रुकावट मुझे पहले से ज्यादा बलवंत बनाता है. अब मैं समझता हूँ प्रभु, बल के ऊपर बल का मतलब वही है. Amen. As I proceed, it becomes tougher and tougher for me. But I will, even as I proceed, strength will be imparted to me. Boldness and confidence will be imparted to me. Hallelujah. अब मैं समझता हूँ प्रभु, बल के ऊपर बल की जरूरत क्यों है. इसलिए कि आगे बढ़ते तो प्रतिकूलता है, आगे बढ़ते तो रुकावट है, आगे बढ़ते तो इससे भी बलवंत दुश्मन है. इसलिए बल के ऊपर बल है. हालेलुया. प्रबंध बनाया गया है. All the preparations have been made. All the provisions have been made. Hallelujah. സാരെ പ്രബന്ധ कर चुकी है. ആമേൻ. ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ട ഒക്കെയും അവൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ദൈവമക്കളെ. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് നാം മുന്നേറുന്നു. യഹോവയുടെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നാം മുന്നേറുന്നു. നമുക്ക് മുൻപേ പോയവൻ ഒരുത്തനുണ്ട്, അവൻ എത്രയും മാതൃക. ആമേൻ. Our forerunner has set an example for us as to how to be more than victorious, more than a conqueror. Hallelujah. Hallelujah. हमारे विश्वास का जो कैप्टन है वो हमारे लिए आदर्श रख छोड़ा है. अब उसके मुंह से सुनते हैं, 22वां भजन से पढ़ते हैं. We move on to Psalm 22 and we read from verse 11th onwards, 11 through 18 first. 11 वचन से पढ़ते, मुझसे दूर न हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं है. Be not far from me, for trouble is near and there is none to help. ये एक मसीही वचन है. This is a messianic psalm. This is what Jesus would recite from the cross, starting from, my God, why have you forgotten me? ये भजन के शुरुआत में यही बात यीशु पूछता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? जैसे तेरा वो वचन में हमने पूछा, वही सवाल परमेश्वर के पुत्र के मुंह से मैं सुनता हूं. हमने सुना है the same question even Jesus would throw at heaven. मुझसे दूर न हो क्योंकि संकट निकट है. Be not far from me, Lord. Trouble is near. He has gone through it, dearly beloved. Amen. He prepared such a highway for this wicked man, for this wretched man to make it to heaven. Even when I am foolish, I will not go astray.
हमें उसी ने हमारे लिए ये राजमार्ग की तैयारी किया है। उसने उसके शरीर को फाड़ कर ये मार्गों को तैयार किया है ताकि मेरे जैसा कुटिल इंसान, नीच इंसान, बेवकूफ इंसान भी सियोल तक सुरक्षित पहुंच सकता हूं। बहुत से सांडों ने मुझसे घेर लिया है। बादशाह के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। Many bulls encompass me. Strong bulls of Bashan surround me. वे फाड़ने और गर्जने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। They open wide their mouths at me like a ravening and roaring lion. They try to frighten me. They try to intimidate me. They hurl insults at me. मुझे फाड़ने पर है वो लोग ऐसे दिखाते हैं, वो लोग गर्जते हैं, निंदा करते हैं, ठाठा उठाते हैं। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए हैं। मेरा हृदय मोम हो गया, मेरे देह के भीतर पिघल गया। दिस इज हाउ ही हु इज द वे when they are preparing the new and living way. ऐसा है जिसने कहा मैं ही मार्ग हूं, मेरे लिए मार्ग बनाते हुए वो ऐसे आगे चल पड़ा था। I'm poured out like water. Amen. जैसे पौलुस कहते सेवकाई में मैं भी अपने आप को ऐसे बहा देता। I'm poured out like water. My bones are out of joint. Every bone of his head come out of its joint. सारे हड्डी उसका जॉइंट से बाहर आ गया। सब हड्डियों जोर से उकड़ गया है। इसलिए लोग उसको एक बार देखता दोबारा नहीं देखता। इतना विरूप, इतना बदसूरत। He was looking so awkward, so weird that none would take a second look at the Santa Claus. My strength is dried up like a potsherd and my tongue sticks to my jaws. You lay me in the dust of death. मेरा बल टूट गया है, मैं टिकरा हो गया है और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई है और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता। It is you who is punishing me. The punishment for their peace is on me. You are breaking me. You cause my bones to come out of their joints. ദൈവമേ, നീ എത്രയല്ലേ ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പുത്രൻ പറയുന്നു. എന്റെ അസ്ഥികളൊക്കെയും ബന്ധം വിട്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ അണ്ണാക്ക് പറ്റിപ്പോകുന്നു. ദാഹത്താൽ എന്റെ നാവ് വരണ്ടിരിക്കുന്നു. कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। They have surrounded me with evil intent. Now, behold, they are piercing my feet and my hand. They bark like dogs. मैं अपनी सब हड्डियों गिन सकता, बाहर आया है। हर उसके जोर से बाहर आया है। I can count now my bones. Amen. With such heavy breathing, with all his bones come up to their joints, he could literally count these bones of his son. कहता ऐसी अवस्था है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पवरे पर कोहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। मेरे ही सामने मुझे विवस्त्र कर അവരെ അങ്ങിക്കായിച്ചിട്ടിടുന്നു. എന്നെ നഗ്നനാക്കി ആകാശത്തിലും ഭൂമിക്കും മധ്യേ ഒരു ശാപമൃഗത്തെ പോലെ ശപിക്കപ്പെട്ട മരത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് അവരെന്റെ വസ്ത്രം പകുത്തെടുക്കുന്നു. That is what our blessed Lord went through. पूरा वचन पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, इसके लिए मैं 25वां वचन पढ़ना चाहता। We move on to 25th verse to save time. बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। Hallelujah. From you comes my praise in the great congregation. This will pass away. I would have emerged more than victorious and conqueror. Amen. People, mighty men in the congregation of the mighty will
यीशु में। Amen. From you comes my praise in the great congregation. दुनिया के 2 जन की कंठ से नहीं है, सारी सियोन कुमारियों के मुंह से भी नहीं है, कोटि कोटि स्वर्गदूतों के मुंह से, प्राचीनों के मुंह से, हालेलुया, सिराफों के मुंह से, करूबों के मुंह से स्तुति प्रशंसा हमें गूंज उठेगी इसके कारण। We behold the praise and worship in heaven. Not only the daughters of Zion will praise him, but countless and countless holy angels, the archangels, along with the elders and the seraphim and the cherubim, ceaseless worship, shouts of glory and praise in heaven. It was not in vain. You indeed prepared the holy highway. तूने ऐसा मार्ग तैयार किया प्रभु, हमारे लिए आदर्श रखा है। Amen. We follow this example, O Master, encouraged by this example, inspired by the walk that you walked, Lord Jesus. अब हम प्रभावित हो गए हैं, तेरे आदर्श को हम अपनाते हैं प्रभु। हमें तूने गलत नहीं किया, तेरा परिश्रम व्यर्थ में नहीं रहा। हमें you walked the narrow way to prepare for us a highway। हमें इसलिए दुष्ट इंसान, नीच इंसान, हमें कुटिल इंसान, अशुद्ध व्यक्ति, गिरे हुए पापी सियोन तक पहुंच सकता। हमें what a highway you prepared for us, O Master, and how you did it. हमें पता है ये मार्ग में तकलीफ होगा, ये वक्त मार्ग में परेशानी होगी, लेकिन हम जानता अंत में विजयी विजय है, विजय का घोष है। मैं अपने प्राण को उसे भय रखने वालों के सामने, मैं मेरा प्राण को उसे भय रखने वाले के सामने पूरा करूंगा। My vows I will perform before those who fear him. Amen. Every promise of mine will be fulfilled now. I have promised them. There are many mansions in my Father's home. मैंने उनको कहा है, मेरा भाई मानने वाले से मैंने कहा है, मेरे पिता के राज्य में अनेक वासस्थल है, मैं तैयार करूंगा, मैं आऊंगा। मैंने उनको कहा है, जहां मैं हूं वहां तू बैठोगे, वहां मैंने मेरे प्रेरितों को कहा है, तू सिंहासन पर बैठोगे, मेरे संग मिलकर राज करोगे। I will fulfill every promise of mine now. Hallelujah. तू योग्य है, मेमना तू योग्य है, कलीसिया कहती है तू योग्य है, स्वर्गदूत लोग कहते हैं तू योग्य है, पूरा स्वर्ग कहते हैं तू योग्य है। स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य तू है। You're worthy, O Lord. You're worthy. Church screams and shouts that you are worthy. Angels cry aloud saying, thou art worthy. Hallelujah. Thou hast conquered. अब विजयी हुआ है प्रभु। हालेलुया। सारी वायदों को पूरा करेगा। All his promises will be fulfilled now, he says. He said, there are many mansions in my Father's house. He said, where I am, there you will also be. He told his disciples, you will be seated on thrones and you will govern, you will judge with me. Hallelujah. Hallelujah. हम आगे बढ़ते हैं। हम 31वां भजन से सिर्फ एक थोड़ा सा कितना वचन पढ़ेंगे, हम 4-5 वचन पढ़ेंगे। 31वां भजन से 10 से पढ़ते हैं। मेरा जीवन शोक से मारे और मेरी आयु कराते कराते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां गुल गई है। My life is spent with sorrow, my years with sighing. My strength fails because of my iniquity and my bones waste away.
These are lamentations of the saint. कभी कभी जीवन में ऐसी अवस्था आती है, मूर्खता के कारण, गलत कदम उठाने के कारण ऐसी अवस्था जीवन में आता है। अपने सब विरोधियों के कारण, मेरे पड़ोसियों में मेरी नामधराई हुई है, अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूं। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वो मुझसे दूर भाग जाता है। I am being reproached, insulted, and I am being avoided. लोग मुझको छोड़कर चले जाते हैं, लोग मुझसे अपने आप को दूर करता है। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूं। I become like a broken earthen vessel, टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन सा मैं बन चुका हूं प्रभु। लोगों की दृष्टि में मैं मर चुका हूं। अर्थ है, people have written me off, that I'll be of no use, I will not be profitable, I will not be able to bear fruit. ऐसे लोगों की दृष्टि में मैं ऐसा बन गया, अब ये फलवंत नहीं हो सकता, अब ये कुछ प्रयोजन का नहीं रहा। मैं बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है, चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की तो मेरे प्राण लेने की युक्ति की। नाउ दे नो that this is my weakest hour. They think that they can overpower me. दुश्मन को लगता है अब समय है, अब मौका है, इसको खत्म कर सकते हैं। ऐसे वो सोचता, मेरा प्राण लेने की युक्ति करता। Not to murder me physically, but spiritually, to make me fruitless and ineffective, unable to raise my head up. परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। I will spring back. मैं जाग उठूंगा, मैं खुद ही मार कर खड़ा हो जाऊंगा। For a moment, I was lamenting over all this. I got confused for a while. I will spring up. मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा हूं। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। I will continue to proclaim that you are my God in spite of all this. I will spring back to life because you are my God and in you do I trust. Amen. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ലോകം എന്നെ വിധി എഴുതി മാറ്റിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പരാജിതരായി തീർന്നെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ വീണ് കിടക്കുകയില്ല. ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കോ, കാരണം എന്റെ ആശ്രയം നിന്നിലത്രേ. ഞാൻ ആശ്രയിച്ചത് വീഴാത്ത ദൈവത്തിലത്രേ. ഞാൻ ആശ്രയിച്ചത് പരാജയപ്പെടാത്ത ദൈവത്തിലത്രേ. ഞാൻ ആശ്രയിച്ചത് തളർന്നു പോകാത്ത ദൈവത്തിലത്രേ. ഞാൻ ആശ്രയിച്ചത് തള്ളിക്കളയാത്ത യഹോവയെങ്കിലത്രേ. मेरा भरोसा तुझ पर रखा है। तू श्रमित नहीं होता, तू पराजित नहीं होता, तू गिर नहीं पड़ता। Amen. I have trusted in a God who never grows weary, who never gives up, amen, who never accepts defeat, but he reigns supreme. वो राज करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं कहूंगा तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है. All my days are safe and secure in your hand. My future is safe and secure in your hand, oh Master. Amen. If I have gone astray, I will correct my steps by the grace and mercy of the Lord. Amen. I will be pulled and drawn back to Him. Amen. मैं भड़क गया भी है तो प्रभु मुझे उसके महान हाथ से खींच के लूंगा और मैं तैयार हूं वापस आने के लिए, लेकिन दुश्मन का दीन बने नहीं रहूंगा. डुक्कर ही पालना मुझे. I don't want to tend pigs, but I will come back. Amen. I will continue to call you Father. Amen. दूसरा लड़का वापस आकर नहीं कहता हे स्वामी, वो कहता पिताजी. I will dare to call you my father. ഞാൻ വിളിക്കും. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇളയ മകൻ വിളിച്ചതുപോലെ ഞാൻ വിളിക്കും. യജമാനനെ എന്നല്ല ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്, അപ്പാ
എന്ന് വിളിക്കും. You are my God. I will continue to call you Abba, Father. तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ाएगा. Amen. You will rescue me. Cause my times are in your hand. When you called me, you fashioned, you perfected my future as well. നീ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ നീ എന്റെ ഭാവിയെ സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആമേൻ. ഞാൻ തെറ്റി നടന്നാൽ ഞാൻ തിരികെ വരികയാ കർത്താവേ. ആമേൻ. എന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ പാതയിൽ നടക്കും. ആമേൻ. നീ എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ എന്നെ ജയാളിയാക്കി മാറ്റും. നീ എന്റെ ഭാവിയെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. My times are in your hand, Master. My future is in your hand. मेरा भविष्य तेरा हाथ में है. मेरा हर दिन, ये दिन भी तेरा हाथ में है. आमीन. आगे बढ़ता है. आज हमने बहुत वचन लिख रखा है कि मुझको समय नहीं मिला कि उसमें से कुछ कम करने के लिए और उसको ट्रिम करने के लिए. तो बहुत सारा वचन है, लेकिन सारे वचन बहुत परिचित वचन है और भाषण के लिए वहां कोई स्कोप नहीं है. इसके लिए हम पढ़ के आगे निकलने का प्रयास करते हैं. हमने पिछली द्वार को हम उत्पत्ति पुस्तक से पढ़े थे, अब्राहम के विषय में पढ़े थे, आज भी पढ़ेंगे, माफ करना. उत्पत्ति पुस्तक 22 अध्याय का 6वां वचन में हम ऐसा पढ़ा था. तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और चूरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son. And he took in his hand the fire and the knife. So they went both of them together. Like a butcher, Abraham would walk with his son. उसको ही जलाने के लकड़ी उसके कंधे पर रखकर, इसहाक के कंधे पर रखकर, उसको मारने के लिए, उसको बांधने के लिए जो भी चीज चाहिए वो सब, जलाने की अग्नि भी स्वयं हाथ में लेकर, एक पिता जिसको पुत्र के साथ चलता, एक साथ चलता है. This is the toughest path that Abraham would tread in order to prepare a highway for us. यही वो मार्ग था, इतने कठिन मार्ग था जिसे अब्राहम आगे बढ़कर परमेश्वर के लिए राजमार्ग की तैयारी की. This broad highway that Father Abraham prepared looks so narrow to his eyes. ये विशाल राजमार्ग अब्राहम के लिए बहुत नैरो था. हालेलुया. वो विशाल नहीं था. അബ്രഹാം പിതാവേ, നീ വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരേണ്ടതില്ല. നീ ഒരുക്കി വെച്ച രാജപാത തയ്യാറാക്കി നീ മുന്നേറിയത് ഏറ്റവും ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവുമുള്ള വഴിയിലൂടെയായിരുന്നു. Even as we advance preparing God's highway, our way will look narrow to our outer eyes, physical eyes. जैसे हम राजमार्ग तैयार कर कर आगे बढ़ते हैं, हमारे मार्ग सक्रिय सा दिखाई देगा, कठिन दिखाई पड़ेगा बाहरी नयनों से, लेकिन हृदय में, आत्मा में राजमार्ग है. But in my heart there is a highway unto the Lord that leads to Zion. Amen. Amen. इसके लिए यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने हमको सुनाया. We read from Jeremiah. यिर्मयाह से भी पढ़ा था हमने पिछली द्वार को 17 अध्याय से 15-16 पढ़ा था. सुन, वे मुझसे कहते हैं यहोवा का वचन कहाँ रहा, वो भी पूरा हो जाए. They challenge me, they question me,
on my word, on my prophecy. यिर्मयाह कहता है, सारे लोग सवाल उठाते हैं, ठट्ठा भी उठाते हैं, तेरा वचन अभी कहां रहा, इसे पूछता है, परंतु तू मेरा हाल जानता है. My days are in your hand. Amen. You know what came out of my lips. It was before your face. You know it all, Master. Nothing is hidden from you. Hallelujah. इसके लिए मैंने तेरे पीछे चलते हुए उतावली करके चरवाही का काम नहीं छोड़ा, इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा. There is no turning back. Amen. Come what man. This is his decision. This is his consecration. उसने ऐसा अपने आप को प्रतिष्ठित किया है, उसने ऐसा पूरा समर्पित किया है. आमीन. ऐसा लगे मेरा वचन, मेरा मुंह से निकला हुआ वचन जो मैंने तेरी ओर से पाया है, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, विलंब आता तो भी मैं नाराज होकर पीछे हटूंगा नहीं. Even when it tarries for the words that came out of my mouth, which I was only relaying what I heard from heaven, if they do not come to pass, if it tarries to be fulfilled, yet I will continue to press forward. मैं आगे बढ़ते रहूंगा. तो ये बात हमने पिछली इतवार को सुना था, उसे पता चलता, this is a narrow way physically. This is a narrow way to the physical eyes. Amen. Amen. ये आसान मार्ग नहीं है हमारे लिए. बाहर की नयनों से देखोगे तो आसान मार्ग नहीं है. Amen. But we go ahead. हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ते ही रहेंगे. हालेलुया. पीछे हटने के सवाल ही नहीं खड़ा होता उठता. അമേൻ. പിറകോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. നിങ്ങൾ നിന്ന് കേട്ട് ഞാൻ ഉച്ചസ്ഥലം പ്രഘോഷിച്ച നിന്റെ വചനങ്ങൾ പോലും ആമേൻ നിവർത്തിയാകുവാൻ വൈകിയാലും, ലോകം എന്നെ അത് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചാലും, നീ എന്നെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഇടയസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പിന്മാറുവാൻ തയ്യാറല്ല. നിന്നെ പിൻചെല്ലുന്നതിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് നോക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ വിശ്വാസം എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്താലും നിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ നിന്നിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് ആശ്രയിക്കും. Even when my faith grows weak and starts questioning me, I will never doubt your calling and your steadfast love. Hallelujah. तो पवित्र वचन में याद दिलाता है, ये राजमार्ग तैयार कर हम आगे बढ़ते हैं. We will be tried on the way. Hallelujah. परीक्षा होगी, प्रतिकूलता होगी. There'll be great hindrances. There'll be oppositions. There'll be such difficulties. Hallelujah. ऐसे पवित्र शास्त्र हमें उपदेश देता है. अब वो वचन में नजर डालते हैं. हम उल्पत्ति से शुरू करते हैं. जैसे मैंने कहा, बहुत सारा वचन है, हम पढ़ के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे. उल्पत्ति का पुस्तक 12वें अध्याय से हम पढ़ते हैं. The book of Genesis, chapter 12, verse 1. यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा. A journey of no return. अभी पीछे मोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है. अब्राहम तो उठ, सब कुछ छोड़. It's not an easy calling. ये आसान नहीं है अब्राहम. सब कुछ छोड़ना है तुझे, आगे बढ़ना है. लेकिन तू मेरे हाथ में है. हालेलुया. मेरे हाथ के बेड़ हो. You are the sheep at my hand, and you will leave everything. Dearly beloved, this is no cakewalk. This is no bed of roses. Hallelujah. इतने आसान मार्ग नहीं है, इतने विशाल मार्ग नहीं है. विशाल मार्ग तैयार करने के लिए
ऐसे कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता. പെരുവഴിയൊരുക്കേണ്ടതിന് എനിക്ക് ഞെരുക്കമുള്ള വഴിയിൽ കൂടെ നടക്കേണ്ടതായി വരും, വിട്ടുകളയേണ്ടതായി വരും, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും, ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത യാത്രയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. Hallelujah. I'll set out on a journey where there is no comeback. There is no option for a return. Hallelujah. पीछे मुड़ने के लिए कोई मार्ग ही नहीं है, उसके लिए कुछ भी रूम रखा नहीं गया है. हालेलुया. हम आगे बढ़ते हैं, हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे. हम 17 अध्याय में आते हैं और उसका पहला वचन पढ़ते हैं. जब अब्राहम 99 बरस का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा. सारे वचन बाय हार्ट है, बहुत बार हर इतवार को पढ़ते, माफ करना. अब्राहम को कहते, अब्राहम अब पूरा नहीं हुआ, अब पूरा नहीं हुआ, तूने बहुत किया है और भी बाकी है, मेरे कहने पे यहां तक चला, अभी छोड़ने की परीक्षा आती है. Now I know you'll be tempted to give up. You're nearing 100. You walk for a quarter of a century, fruitless as you thought you were. फलरहित जीवन, ऐसा भजन में पढ़ा था, वैसे निष्फल जीवन, बेकार की जिंदगी, 25 बरस प्रभु के संग, उसके कहने पे सब कुछ छोड़कर चला, आराम नहीं किया, विश्राम को नहीं खोजा, घर नहीं बनाया. അബ്രഹാം നടന്നു, 4 നൂറ്റാണ്ട് നടന്നു, ഒന്നും പ്രാപിച്ചില്ല, ഒന്നും നേടിയില്ല, ഭവനം പണിതില്ല, വിശ്രമിച്ചില്ല. 100 വയസ്സാകാറായി, വിശ്രമിക്കേണ്ട സമയമായി. യഹോവ പറയുന്നു, തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന്. ഞാൻ നടക്കോ. This is no ordinary way, because no ordinary highway is being prepared. ये एक साधारण मार्ग नहीं है, एक साधारण पद को हम तैयार नहीं करता. हालेलुया. ये परमेश्वर यहोवा और उसकी सेना को उतर कराने के लिए राजमार्ग है. Amen. This is a runway for the heavenly eagles to descend and alight on. Hallelujah. अब्राहम तुम्हें चलना है, इस अवस्था में चलना है, पीछे नहीं हटेगा. दुनिया कुछ भी बोले, तेरा मन कुछ भी क्यों ना कहे, whatever your soul must be saying, your mind must be saying, your intellect must be saying, तेरा विवेक कुछ भी कहे, तेरी युक्ति कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन तू चलोगे तो ये मार्ग में आगे बढ़ोगे. हालेलुया. हम 21वां अध्याय में आता है, उसका 12वां वचन पढ़ते हैं. 21 से 12, चैप्टर 21, 12th वर्स. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे. जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक के चलेगा. कहते, now you throw out your son Ishmael. That's not easy. That's not easy. बुढ़ापा में मैंने सोचा परमेश्वर की ओर से दान है, परमेश्वर के कहने के अनुसार नहीं है, मेरी युक्ति के अनुसार मैंने किया, तो भी वो मेरा लड़का है. प्रभु कहते उसको छोड़ दो, उसको निकाल दो घर से. It's not easy, God. Amen. Amen. I am in the business of bringing forth into this world the son of promise, Isaac, through whom all the nations will be blessed. അബ്രഹാമേ, വാഗ്ദത്ത പുത്രനായ ഇസ്ഹാക്കിനെ ജനിപ്പിക്കുവാനത്രേ ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. നീ നിന്റെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്റെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് നീ ഉണ്ടാക്കിയ മകനെ പുറത്താക്കി കളയണം. It's not easy. It's not easy. मैंने ऐसे अनेक परमेश्वर के दासों के मुंह से ये सुना है.
बिल ग्रहण कहता, बेनीर कहता, कभी कभी रास्ता में प्रभु ऐसे आज्ञा देता है। हमें इस्माइल को छोड़ना आसान नहीं है प्रभु। मेरा लड़का है, मेरा दूसरा कोई नहीं है, मेरे संपत्ति का वारिस बनने पर है। अमेन। He sticks so close to my heart, Lord. He's so dear to me, Lord. God says, pluck out and throw out. अमेन। अब्राहम आगे बढ़ा, अब्राहम ने किया। 22 अध्याय में आता, 22 अध्याय के 1 और 2 पढ़ते। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से एक कहकर उसकी परीक्षा की है। अब्राहम, उसने कहा, देख मैं हूं, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चले जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। Now comes the greatest blow. Amen. Abraham, you threw away your son Ishmael, but your real son, whom you love, who is gifted by me, उसको बलि चढ़ाना है। You have to sacrifice your only begotten son, the son whom you love, gifted from me, by me. You will have to sacrifice him. Abraham. The bosom of Abraham is called the paradise. अब्राहम की गोद है परदीसा। हालेलुया। अनेक इसहाकों को अपने गोद पर बिठाने के लिए अब्राहम को अपने पुत्र को गोद में से उतारना पड़ा। That many countless Isaacs would be seated on his lap, on his bosom. Abraham had to give up his son, but he would not hesitate. He would not take a step back. He will move ahead. Amen. हम आगे बढ़ता तो 24 अध्याय से पढ़ता, सिर्फ वचन पढ़ना ही है हमें। 24 अध्याय से 67 पढ़ता। तब इसहाक रिबेका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता के मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुआ। इसहाक क्या है? इसहाक का विवाह है। इसहाक को पता नहीं उसकी पत्नी कहां से ले आया जाएगा, देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन प्रभु के संतान कभी कभी ऐसे होता है। They receive with thanks what God gives to them. The peculiarity, the beauty of this way is that. Hallelujah. अब्राहम से छीन लेता पुत्र को और पुत्र के लिए वो बीवी को ढूंढ कर लेकर आता। उसने नहीं जाना। Hallelujah. We don't have to break our head upon our choices in life. We don't have to be making too many inquiries. When we meditate in the wilderness, when the time comes, hallelujah, हम आगे बढ़ते हैं, वहां से आगे बढ़ता है, उसको अवसर नहीं है, चुनने को उसका अवसर नहीं मिलता, उसकी इच्छा के अनुसार का, हृदय के अनुसार का नहीं है, परमेश्वर के हृदय के अनुसार का है। हम आगे बढ़ते हैं, 20 अध्याय में आता, उसका दूसरा वचन पढ़ता। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में जा रहा। Again the word of the Lord comes to Isaac. You all can preach many a sermon on this. आप लोग उसको पर प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि इतने बार मैंने बताया। इसहाक को कहता है, तुम मिस्र में नहीं जाना, तुम मिस्र में नहीं जाना। अकाल है तो भी मिस्र में नहीं जाना, मिस्र में आहार है तो भी नहीं जाना, मिस्र में आराम से जाकर रह सकता तो भी नहीं जाना। हालेलुया। यहां काल पड़ी है, वहां रहना।
Be in the famished land, in the parched land. You won't go seeking after prosperity and bread. Hallelujah. कभी कभी जीवन में ये यात्रा में ऐसा होता है. Possibilities are many, opportunities are plentiful, yet the Lord restricts my options. Hallelujah. अनेक चीज को मैं चुन सकता, अनेक चीज करने के लिए मुझ में कामयाबी है, मैं प्राप्त हूं. അനേക കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, എനിക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട്, അതിനുള്ള അവസരവുമുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവം എന്നെ ഞെരുക്കുന്നു. സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനോ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് കാണുവാനോ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല ഇസ്ഹാക്കിന്. അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് അവനോട് പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ ക്ഷാമകാലത്ത് ധാന്യമുള്ളിടത്ത് നീ പോകരുത്, ആഹാരമുള്ളിടത്ത് പോകരുത്. നീ പൊരിവെയിലിൽ ഈ മരുഭൂമി സമാനമായ ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ക്ഷാമം ബാധിച്ചിടത്ത് മുഴുവൻ ജനവും നിനക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നിടത്ത് നീ നിൽക്കണം. आमेन आमेन. कभी कभी लगता है यह मार्ग कठिन है, हम आगे बढ़ता. उसी का 16 वचन पढ़ता है, तब अबीमेलेक ने इस राज से कहा, हमारे पास से चले जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थ्य हो गया है. कामयाबी प्रभु देता तो भी वाकई राजा उसको विरोध करता. When I think I have got a breakthrough, suddenly comes the enemy to threaten me. अभी अबीमेलेक करता है कि इधर नहीं रह सकता, तू इधर से आगे बढ़ के जाओ, हमारे सामने से निकल जाओ. हमें कामयाबी पाया. ചെറുതായി ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അത്രേ ശത്രു വീണ്ടും അലറിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അബീമേലെക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ. അവൻ പറയുന്നു ഇവിടം വിട്ടു പോകണമെന്ന്. आमेन. आसान नहीं था इनको, इन लोग का जो मार्ग है वो आसान नहीं रहा. ये हम यहां से पढ़ते हैं 20 वचन में आता है, तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है. बड़ी मुश्किल से कुआं खोदा, लेकिन वहां के दुश्मन लोग आकर कहते यह हमारा है. जब तक खोद कर पानी नहीं दिखाई दिया तब तक कोई नहीं आया. आमेन. With great difficulty Isaac's men would dig this well again. But when they were working, nobody will come. Nobody would come to their help or to aid or to make claims. When the dug was fully, when the well was fully dug, and there was plenty of water to be seen, then they came and they made claims. പ്രിയ ദൈവപൈതലേ, എന്റെ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകാം. നീ പണിതെടുക്കുന്നതിന്റെ മേൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അനേകർ കടന്നു വരും. അമേൽ അമേൽ അമേൽ. എന്നാലും നീ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല, നീ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും. അമേൽ. നിന്റെ വിളിയെ നീ സംശയിക്കുകയില്ല, നിന്റെ ദർശനത്തെ തള്ളിക്കളയുകയില്ല. अमेन. उसके 21 में पढ़ता है, फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसका नाम उसने मिस्पा रखा. ओके, आई गिव अप, I dig another one. Will you leave me alone? No, they say. The enemy still chases him and troubles him all along the way. और खोदता तो उसके भी पीछे वो लोग पड़ा है और कहते ये हमारा है. This is Isaac's life. Hallelujah. उसके बाद में प्रभु उसको क्या बनाएगा हम जानते हैं. आमेन. ये प्रभु हमें ये याद दिलाना चाहता. This is a thorny way. Amen. This is very thorny. लेकिन प्रभु हमें चलाता है. हमारा दिन उसका हाथ में है, भविष्य उसका हाथ में है. Amen. Amen.